जैसे एक्सेलरेशन और ब्रेक। तो एक्सेलरेशन और ब्रेक जब आप लोग जो है वो इनको कंट्रोल करने जाओगे तो आप लोग किस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हो। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर चैनल। कैसे आप लोग। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बात करने वाला हूं कि अगर आप लोग कार चलाते रहोगे और वो भी पहली बार कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ बहुत सारी डिटेल शेयर करने वाला हूँ और उसके अंदर जो है वो कुछ मेजर पॉइंट्स है। तो अगर आप लोग जो है वो पहली बार कार चलाने जा रहे हो तो आप लोगों को ये वीडियो देख लेना, क्योंकि इससे आप लोगों को जो है वो हेल्प हो जाएगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो, ठीक है, तो जैसे बाइक चलाना एक अलग बात है, साइकिल चलाना एक अलग बात है, बट जब आप कार चलाने जाते हो तो कार जो है वो एक अलग बात हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें ध्यान रखनी पड़ती है और उसी हिसाब से जो है वो आप लोगों को बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो जैसे सबसे पहले तो हम लोग बात करते हैं कि कार चलाने के टाइम पे कार का जो ये फुल बॉडी है उसके बारे में। ठीक है, तो आप लोगों को जब आप लोग बाइक चलाते हो तो आप लोगों को पता है, जब आप लोग चलते हो तो आप लोगों को पता होता है कि आप लोग इतनी जगह से निकल सकते हो आराम से। तो वैसे ही सेम तरीके से जब आप लोग बाइक चलाते रहते हो कार चलाते रहते हो तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कार का जो बॉडी है उसको पहले तो आप लोगों को जो है वो अपना फुल बॉडी समझ के कार चलाना, जिससे आप लोगों को ये पता चलेगा कि आप लोग इतने स्पेस से निकल सकते हो कि नहीं से निकल सकते। एक तरीके से मैं इसको ऐसा भी बोल सकता हूँ कि कार का जो जजमेंट है, ठीक है, बट ये जो जजमेंट है या फिर ये जो कार का बॉडी है उसको समझने में और ये जो है इसको कंट्रोल करने में और एक अंदाज़ा लगाने में आप लोगों को जो है वो टाइम लगेगा। अभी ये टाइम जो है वो डिपेंड करता है आप लोगों के ऊपर कि आप लोग कितना ज़्यादा टाइम के लिए कार चलाते हो। तो फॉर एग्जाम्पल पहले दिन के लिए तो आप लोगों के पास ये डेफिनेटली अंदाज़ा नहीं होगा कि आपका कार इतने स्पेस से निकल पाएगा कि नहीं निकल पाएगा, बट जो है वो जैसे जैसे आप लोग प्रैक्टिस करते रहोगे वैसे वैसे आप लोगों का ये अंदाज़ा जो है वो आगे बढ़ते रहेगा। आप लोगों को जो है वो एक्सपीरियंस मिलते रहेगा और इस एक्सपीरियंस के बेस पे आप लोग कार जब चलाओगे तो आप लोगों का ये अंदाज़ा जो है वो मास्टरी वाला चीज़ बहुत अच्छे तरीके से काम करेगा। फिर आप लोगों को ये पता चलेगा कि अरे इतना एरिया में से मेरा कार निकल सकता है कि नहीं। जैसे आप लोगों ने देखा रहेगा कि कुछ एक्सपीरियंस ड्राइवर आराम से अपना कार जो है वो छोटे से एरिया से निकाल लेते हैं और वहीं सेम जगह पे कुछ लोग जो है वो प्रॉब्लम के शिकार बनते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से जो है वो आप लोगों को जब आप लोग ये कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को एक आइडिया आएगा कि अरे इतने जगह से मेरा कार निकल सकता है, अरे इतने जगह से मेरा कार नहीं निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो चीज़ है सबसे पहला वाला वो ये यहाँ पर जो है वो आ जाता है। फिर इसके बाद जो है हम लोग सेकंड चीज़ के बारे में बात करते हैं एंड सेकंड जो चीज़ है वो है आप लोगों का ये दोनों कंट्रोल, दोनों इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स। इसके अंदर से पहला इंपॉर्टेंट कंट्रोल है वो है आप लोगों का ब्रेक और दूसरा इंपॉर्टेंट कंट्रोल है आप लोगों का एक्सेलरेशन। तो जैसे मतलब पहले आप लोगों को इसके यूज़ टू होना है, इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप लोग एक दिन के अंदर ये चीज़ मास्टर कर सकते हो, इसमें डेफिनेटली जो है वो आप लोगों को टाइम लगेगा और जो है वो में भी हो सकता है कि आप किसी को एक दिन का टाइम लगता है, किसी को एक महीने का टाइम लगता है, किसी को साल भर का टाइम लगता है, तो इसमें जो है वो आप लोगों को टाइम लगेगा। अभी दूसरे दो कंट्रोल्स के बारे में बात करते हैं वो है जैसे एक्सेलरेशन और ब्रेक। तो एक्सेलरेशन और ब्रेक जब आप लोग जो है वो इनको कंट्रोल करने जाओगे तो आप लोग किस तरीके से इनको हैंडल कर सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बोलूँगा जब आप लोग कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो ये कंट्रोल्स है इन कंट्रोल्स को बहुत इजीली सही तरीके से और स्मार्टली यूज़ करना है। ठीक है, तो अभी कंट्रोल को सबसे पहले तो आप लोगों को एकदम से स्लो स्पीड में यूज़ करना है। सबसे पहले तो आप लोगों को बस यूज़ तो हो जाना है कि जो आप लोग कंट्रोल यूज़ कर रहे हो वो हद से ज़्यादा तो नहीं है और स्लोली हर एक चीज़ का स्टार्ट करो जिससे आप लोगों को जो है वो इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर जो है वो मैं अरे यहाँ पे पाइनएप्पल गिर गया तो जैसे आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे तो आप लोगों को जो है वो इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है कि आप लोग जो एक्सेलरेशन कर रहे हो एक्सेलरेशन लीवर को सही तरीके से कंट्रोल करने के लिए सीखना है और इसीलिए आप लोगों को एक्सेलरेशन लीवर जो है वो धीरे धीरे करके यूज़ करना है। ऐसा नहीं कि तुरंत मैंने एकदम से फास्ट एक्सेलरेट किया, फिर जो है मैंने एकदम से स्लो एक्सेलरेशन किया, फिर कई जगह पर मैंने एकदम से छोड़ ही दिया। तो वैसा सिचुएशन में जो है वो ऐसा होगा कि आप लोगों का कार का माइलेज धड़ाम से गिर जाएगा, आप लोगों को जो है वो इश्यूज आएगा कार चलाने में। ठीक है, और फ्यूचर में जब आप लोग कार चलाओगे तो एक तरीके से आप लोग रैश ड्राइवर के हिसाब से जाने जाओगे। आप लोग जो है वो एकदम से फास्ट एक्सेलरेट कर रहे हो, कभी स्लो कर रहे हो, कभी एक्सेलरेशन छोड़ दे रहे हो, तो वैसा सिचुएशन जो है वो आप लोगों को साथ हो सकता है। तो इसीलिए आप लोगों को एक्सेलरेशन जो है वो ऑलवेज स्लोली प्रेस करना है, फिर आप लोगों को जो है वो रिलीज़ करना है, स्लोली प्रेस करना है, रिलीज़ करना है। रिलीज़ करने के टाइम पे आप क्विकली रिलीज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब आप एक्सेलरेशन यूज़ कर रहे हो तो आप लोगों को स्लोली जेंटली एक्सेलरेशन जो है वो यूज़ करना है। फिर इसके बाद हम लोग ब्रेक के बारे में बात करें तो ब्रेक वाला जो कंट्रोल है वो भी सेम है, क्योंकि
कार में और जो जनरली आप लोग जो है वो इसके पहले कोई व्हीकल चलाते रहोगे, फॉर एग्जांपल पकड़ लो बाइक या फिर बाइसिकल, तो हम लोग जो है वो जनरली एकदम हार्ड ब्रेक प्रेस करते हैं। और वैसे सिचुएशन में ये प्रॉब्लम आप लोगों को आ सकता है कि कार जो है वो झटके से एक जगह पर रुक जाए, क्योंकि बाइसिकल या फिर बाइक में जो है वो 2 ही ब्रेक होते हैं, एक आगे वाला और एक पीछे वाला। उसमें भी जब आप लोग प्रेस करते हो अपना फ्रंट ब्रेक तो फ्रंट में यूज़ होता है, रियर ब्रेक तो रियर में यूज़ होता है। बट कार में जो है वो एक ही लीवर के ऊपर आप लोगों के चारों व्हील के ब्रेक्स कंट्रोल होते हैं। तो फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोग जो है वो ब्रेक प्रेस करोगे तो चारों व्हील्स जो है वो एक ही साथ ब्रेक करेंगे, जिससे आप समझ सकते हो कि आप लोगों का जो ब्रेकिंग पावर है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, तो उसके बारे में तो हम लोग मतलब थोड़ा एक डिटेल में कभी फिर से बात करेंगे। बट एक जो है वो आप लोगों का ब्रेकिंग पावर बढ़ जाता है, जिसके वजह से ब्रेकिंग पावर बढ़ने की वजह से जैसे आप लोग झटके से या ज़ोर से ब्रेक प्रेस करोगे तो आपका कार बहुत 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 जल्दी रुक जाएगा। और इसमें जो है वो ऐसा चीज़ हो सकता है कि आप लोगों को मतलब एक्सीडेंट हो सकता है, पीछे वाला बंदा आप लोगों को ठोक सकता है, या फिर हो सकता है कि आप लोगों आगे वाले बंदे को ठोक सकते हो। तो ऐसा एक सिचुएशन हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को, या फिर आप लोगों का जो स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसके पहले आप लोग रुक जाओ। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को ब्रेक्स भी जेंटली प्रेस करना है। तो ये दोनों के बारे में बात हो गया, ब्रेक एंड एक्सेलरेशन। अभी इसके बाद जो है वो नेक्स्ट कंट्रोल के बारे में बात करते हैं। और नेक्स्ट कंट्रोल जो है वो है कार का ये स्टीयरिंग। ठीक है, तो जैसे आप लोग देख रहे हो मैं कार चलाते हुए आप लोगों से आराम से बात कर रहा हूँ, मैं अपने स्टीयरिंग को पकड़ के कार चला रहा हूँ और मुझे पता है कि यहाँ से जाना है वहाँ से जाना। ठीक है, तो स्टीयरिंग का जनरली जो चीज़ यही होता है कि लेफ़्ट जाना है तो लेफ़्ट ये यूज़ करो, राइट जाना है तो राइट यूज़ करो। और वही सेम तरीका जो है वो आप लोगों को इस स्टीयरिंग को कंट्रोल करने के लिए यूज़ करना। आप लोगों को बस ये पता होना चाहिए, पहले से आप लोगों को ये डिसाइडेड होने चाहिए कि मुझे लेफ़्ट जाना है, मुझे राइट जाना है। तो जिसके वजह से जब आप लोग जो है वो अपना ये स्टीयरिंग यूज़ करोगे, जब आप लोग जो है वो अपना टर्निंग लेने के लिए स्टीयरिंग यूज़ करोगे लेफ़्ट और राइट में, तो आप लोग सही तरीके से टर्न ले पाओगे। ठीक है, तो इसीलिए जो आप लोगों को ये स्टीयरिंग का भी अंदाज़ा लगाना है कि आप लोग जो है उसको 2 बार घुमा सकते हो। 2 बार घुमाने के बाद आप लोग इसको कितना जो टर्न लेने के लिए यूज़ करना है, कितना जो आप लोगों को इसको टर्न लेने के लिए लेफ़्ट साइड में यूज़ करना है, कितना राइट साइड में यूज़ करना है, कितना आप लोगों को जो है वो स्टीयरिंग घुमाना है, अगर आप लोगों को लाइट टर्न लेना है, कितना जो है वो आप लोगों को पार्किंग के लिए यूज़ करना है। इसमें डेफिनेटली टाइम लगेगा, मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि आप एक दिन में मास्टर बन जाओगे। इसमें जो है वो सिंपल टाइम लगता है। बट मैं आप लोगों को ये बोलूँगा कि अगर जो है वो आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहोगे तो स्टीयरिंग को किस तरीके से आप लोगों को मास्टर करना है उसमें आप लोगों को बोलते हैं ना कि एक तरीके से आइडिया आ जाएगा। तो फिर इसके बाद जो है वो आप लोग एक्सपीरियंस ड्राइवर बन सकते हो। फिर इसके बाद जो है वो हम लोग नेक्स्ट चीज़ के बारे में बात करें, एंड वो है जब आप लोग पहली बार कार चलाते रहोगे तो आपके कार के मिरर्स। ठीक है, तो ये मिरर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोग कार चलाते रहोगे तो ये मिरर्स आप लोगों को देखने पड़ेंगे कि भाई पीछे से कौन सा व्हीकल आ रहा है, क्योंकि आप लोगों का अवेयरनेस जो है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जनरली जो है वो आप लोग बाहर होते हो, जब कार या बाइक चलाते रहते हो, सॉरी बाइक या फिर बाइसिकल चलाते रहते हो, तो आप लोग जनरली जो है वो कोई पीछे आ रहा है कि नहीं, कोई लेफ्ट साइड में आ रहा है कि नहीं, आप लोग आराम से जो है वो इन मिरर्स में देखने के बाद समझ सकते हो। बट कार में जो है वो आप लोग कार के अंदर होते हो, और वैसे सिचुएशन में आप लोगों को आसपास का सराउंडिंग एरिया क्या है, प्लस ये जो है वो ब्लाइंड स्पॉट्स है जिसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाया था। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग ये वीडियो देख सकते हो कि इन ब्लाइंड स्पॉट्स को कैसे अवॉइड किया जाए, कैसे कम किया जाए, जिससे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। तो जैसे अगर आप लोग कार चला रहे हो और वैसे में अगर आप लोगों को ये 100% अवेयर रहना है कि भाई आगे क्या आ रहा है, पीछे क्या आ रहा है, और आप लोगों के लेफ्ट साइड और राइट साइड में क्या है, तो वैसे सिचुएशन में आप लोग जो है वो इन चीज़ों को यूज़ कर सकते हो, यूटिलाइज़ कर सकते हो, जैसे आप लोगों को जो है वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। आप लोग जो है वो सही तरीके से कार चला सकते हो। फिर आप लोग जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैं जिस तरीके से ओवरटेक ले रहा हूँ, जिस तरीके से मैं अपना कार चला रहा हूँ, उस तरीके से भी जो है वो आप लोग कार चला सकते हो। और आप लोग जो है वो आराम से जैसे ओवरटेक ले लिया हम लोगों ने इस ट्रक को, फिर हम लोग यहाँ पे आके रुक गए, और फिर उसी सेम तरीके से आप लोग जो है वो अपना व्हीकल को 100% सही तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में अवेयर रहना कि भाई आगे कौन सा व्हीकल आ रहा है, पीछे कौन सा व्हीकल आ रहा है, आप लोगों को कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर आगे बढ़ना है, कहाँ पर जो है वो पकड़ लो टर्न लेने के टाइम पे जो है वो क्या प्रिकॉशंस यूज़ करना है। ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोगों को 100% करनी है, क्योंकि अगर आप लोग वैसा चीज़ नहीं करोगे तो डेफिनेटली जो है वो आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बनोगे, या फिर कार से जो है वो किसी को ठोक दोगे। और ट्रस्ट मी, जब आप लोग किसी को जो है वो साइकिल या फिर जो है वो ट्रक से ठोकते हो, और कभी जो है वो जैसे यहाँ पे दिख रहा है कि वो सामने वाले ने ब्रेक प्रेस किया, तो यहाँ पे जो है वो अपने को हैज़र्ड का नोटिफिकेशन आ गया कि भाई एक्सीडेंट हो सकता है।
तो ये तो कार का एक सेफ्टी फीचर है, बट जनरली जो है वो आप लोग इस तरीके से जो है वो कार चला सकते हो 100% सेफ़ रह के, तो आप लोगों को जो है वो प्रॉब्लम नहीं आएगा। एंड आप लोगों को इस तरीके से सेफली यूज़ करना है। कुछ कार्स डेफिनेटली ऐसी होती है जो आप लोगों को जो है वो अच्छा जैसे लग कि ये कार है तो आप लोगों को जो बता रही है कि आगे एक्सीडेंट हो सकता है, तो बी केयरफुल, थोड़ा स्लो कर दो अपने कार की स्पीड को, या फिर जो है वो आप लोग लेफ़्ट साइड से चले जाओ, राइट साइड से चले जाओ। डेफिनेटली ये जो सिस्टम होता है सारा का सारा वो तो ड्राइवर के माइंड के अंदर फिट होता है कि भाई लेफ़्ट साइड से मैं निकल जाऊँगा, राइट साइड से निकल जाऊँगा, यहाँ पर रुकना है, वहाँ पर नहीं रुकना है, ठीक है। बट जो सिस्टम ये है चीज़ है कि जब आप लोग कार चलाते रहते हो तो कार के अंदर भी कुछ सेफ्टी फीचर्स होते हैं जो आप लोगों को ऑलवेज हेल्प करेंगे कि कार को किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे आजकल हर सारी कार के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 360 कैमरास मिल जाएगा, ऐसी जो है वो एक्सीडेंट वार्निंग मिल जाएगी, कोई बीच में आते रहेगा तो कार जो है वो ऑटोमेटिकली ब्रेक प्रेस करेगी, ABS है, ठीक है, और वैसे और भी बहुत सारे फीचर्स है। तो सेम तरीके से मैं आप लोगों को बोलूँगा कि जब आप लोग जो है वो कार चलाते रहोगे पहली बार, तो आप लोगों को इन सारी चीज़ों के बारे में ध्यान रखना है। प्लस एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, और वो है आप लोगों का कार डेफिनेटली कौन सा है और उसका इंजन और उसका पावर कितना है। क्यों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है कि जब आप लोग कार चलाते रहोगे और पता चला कि आपके कार का इंजन जो है वो ज़्यादा पावर का है, पता आपने जैसे ही एक्सेलरेशन किया वैसे ही वो ज़्यादा क्विक पिकअप ले रहा है, तो वैसे में डेफिनेटली आप लोग सोच सकते हो कि आप कितना ज़्यादा रिस्क पे कार चला रहे हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ, फॉर एग्जांपल जैसे ये मेरा कार है जिसका इंजन है 1.5 लीटर का, और अगर वैसे सिचुएशन में इसका जो पावर है वो है 240 न्यूटन मीटर्स, तो वैसे सिचुएशन में अगर मैं एक्सेलरेट करता हूँ तो मेरा कार जो है कितना जल्दी क्विकली आगे बढ़ेगा। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है, इसीलिए जो है आप लोगों को इस चीज़ का प्रैक्टिस करना है, और इसीलिए जो है आप लोगों को इन सब चीज़ों के यूज़ टू होते रहना है। क्योंकि अगर आप लोग जो है वैसा चीज़ नहीं करोगे सो डेफिनेटली जो है वो आप लोग एक्सीडेंट का शिकार बनोगे, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो आप लोगों को पहली बार कार चलाने से पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। एंड आई थिंक सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर आप लोगों को जो है वीडियो पसंद आ रहेगा तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का डाउट रहेगा तो आप लोग नीचे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, बाय बाय।